कोई बताने वाला नहीं था। और अभी आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी बच्चों से विशेष बात, दुनिया 11th में बदल जाएगी, 10th के बाद फिर 12th के एग्जाम होगा, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, इंजीनियरिंग उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे, फिर कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, फिर कुछ लोग नौकरी में जाते हैं, कुछ लोग रोजगार में जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट। पैसे की कमी नहीं आएगी। बट संगीता में देख लीजिए, आज इंडिया गॉट टैलेंट से लेके इंडियन आइडल से लेके संगीत की कितनी। अभी मैं सभी स्कूल में विशेषकर जब भी वार्षिकोत्सव होता है, एनुअल फंक्शन में जरूर जाता हूँ। तो आप बस स्टेज में जाते थे, एक गाना बोल के घर चले आते थे। डांस तो कोई कर ही नहीं पाता था, इतना घबराता था। लेकिन आजकल के बच्चे देखिए, क्या क्लास में देख रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे इतने अच्छे डांस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये सब कॉन्फिडेंस का काम है आपको, और घबराना बिल्कुल नहीं। अब कोई ये कह नहीं अब 24 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, नहीं। अब हर 2-3 घंटे बाद थकान होती है। हाँ, अब इस जो महीने लास्ट के सोशल मीडिया, मोबाइल, इन सबसे दूर रहिए। ये सब है, वीडियोस है, लेक्चर्स है, इनके अलावा अन्य उपयोग आप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और उसके टीचर, ऐसा नहीं है कि आपको कोई अधिक चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अब आप अपना फोकस इस पे रखें। तो फोकस के लिए 10th और 12th ही सबसे मेन अपना पीरियड होता है। तो जो आप लोगों को हमने यहाँ बुलाया भी है, इसीलिए बुलाया है कि अब बस नेक्स्ट वीक से अपने बोर्ड और सब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो ये आपकी अंतिम घड़ी आ गई। जैसे क्रिकेट कितने शौकीन है, तो क्रिकेट में तो स्लॉग ओवर, बैटिंग कर रहे हैं तो टारगेट अचीव करना है। तो चीजें कॉन्फिडेंस से ही देखनी है, ठीक है। अब कोई ये कहने मैं लगातार पढ़ लो, अब आप इससे प्रिंसिपल से भी बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलते हैं, फोकस कीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी। तो ऐसे कर करके आपका कॉन्फिडेंस इसका फॉर्म है वो भी भेज देंगे। तो इसको पढ़ के आपको ये लगेगा कि बेसिकली ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए ही एक हमारा प्रयास है। क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे तो माँ बाप के अलावा कोई समझाने वाला नहीं रहता था। माँ बाप भी उस समय ये था कि बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, केवल उस समय तक कि पढ़ो हुए। मेडिटेशन, ठीक है भाई, आप इस समय अगर गेम्स एक्टिविटी नहीं कर सकते तो 10 मिनट का समय लेके योगा ध्यान कीजिए। 5-10 मिनट पहले, मतलब आप चलिए 10 से 15 मिनट पहले आपको एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है, क्योंकि चेकिंग और अपना नंबर सीरियल ये सब एंजाइटी नहीं बढ़ेगी। अच्छा आप पहुंच गए, अपना थोड़ा सा रिलैक्स होके अपने माता पिता, ईश्वर और जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करते हुए कि आप डिग्री आ गए, ठीक है। या दूसरे जगह जिले में चेंज हो गया पेपर, तो पेपर एक ही रहता है। हमारी तैयारी लेवल उसको कठिन और सरल बना इस बिल्डिंग और इस तरह की जो उनसे बात करें, ठीक है, उनसे चर्चा करके कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल। क्योंकि संख्या में ज़्यादा लोग थे तो हमने केवल हेडक्वार्टर में जो लोकल हैं अपने बच्चों को यहाँ बुलाया है, और अभी भी 1-2 स्कूलों में भी जाएंगे, ठीक है। जीवन का जो 10th वाले हैं उनका ये पहला पड़ाव है, और जो 12th वाले बच्चे हैं ये मान के चलिए इन्होंने 10 क्रैक कर लूंगी, ठीक है। और जो 10th में आपकी कमियां रह गई उनको सुधारते हुए 12th में अच्छे मार्क्स लाने अपने। तो मेरी तरफ से आपको यही कहना है। अब एसपी साहब से भी उसमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके आगे एक्सट्रीम नहीं जाना है। आपकी ये शुरुआत है, दिस इज द बिगिनिंग, एंड नहीं है। 70-80 साल की जिंदगी में आप 15-16 पहली बार अपने को परखने का मौका मिल रहा है, तो आपको उसको तैयार रह के आप जितना सिंसियरिटी से कर सकते हैं। सीरियस होने की जरूरत नहीं है, पर सिंसियर होने की जरूरत है। हर चीज में कि चलो चलता है, इस तरह से भी ढूंढने से नहीं होगा, और यही अंतिम है, ये भी करने से नहीं होगा। कहीं एक मिडिल पाथ आपको ढूंढना होगा। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे जो टीचर्स यहाँ पे लेके आते हैं वो टॉपर्स ही होते हैं, तो आप लोगों को तो ऑलरेडी कई चीजें पता होती है कि भाई किस तरह से आगे प्रोजेक्ट करना है, लेकिन आपके और अन्य साथी भी होंगे। कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि नेगेटिव कंपटीशन की भाई हम उसको दबा दें। अपनी लकीर लंबी करने की जरूरत है, ना कि किसी और की लकीर छोटी करनी। तो आप अभी पढ़ो, जितना आपने पढ़ लिया है वो ठीक है। अब जब अब तक ने जो पढ़ा है कुछ चीजें आखिर समय तक आप पढ़ते रहोगे, लेकिन प्रेजेंटेशन आप खुद अगर किसी की कॉपी देखते हो, अपने टॉपर की कॉपी देखते हो कि तो कितनी साफ सुथरी और कितनी व्यवस्थित रहती है। कई बार कंटेंट से ज्यादा आपका प्रेजेंटेशन मायने रख जाता है। आज इतने बच्चे हो गए हैं कि कई बार टीचर्स भी जब कॉपी चेक करते हैं तो पढ़ शब्दों में भी करोगे, उनको अच्छा लगेगा, पढ़ने में सब चीजें कवर हो जाएगी, तो अपने आप आपको मार्क्स ज्यादा बेहतर मिलने लग जाएंगे। जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे आसपास में जो भी
वातावरण, उसमें डीजे का शोर होता है जिसकी वजह से हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई पे। कृपया कर आप इस समस्या का समाधान करें। ये एक आदेश निकाल दिया है कि डीजे जैसी कोई भी गतिविधि है वो तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी, ठीक है। और शाम को केवल 1 घंटे का म्यूजिक रहेगा, वो भी लाउड म्यूजिक नहीं रहेगा। तो अगर ये मेरा नंबर, एसडीएम का नंबर और कुछ नहीं तो डायल 100, ठीक है, तो डायल 100 आप तत्काल कीजिए, तत्काल पहुंचेगी और जो डीजे संचालक है उसकी जब्ती भी होगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। तो आप लोगों को नहीं, परीक्षा सबसे ज्यादा इसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे शोर हो, डिस्टर्बेंस हो हमारे बच्चों को, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आप इसमें निश्चिंत रहें। और आपने बोला है, मैं चूंकि मेरे पास भी 1-2 बच्चों को फोन आता रहता था, मैं कार्रवाई करता था, आपने ये उठाया है तो एक बार हम फिर से सुनिश्चित कर लेते हैं। और चूंकि इसके साथ भी यहाँ पे हैं तो ऐसी गतिविधि नहीं आएगी। और कहीं भी आती है तो सबसे पहले डायल 100 का यूज करना है, ठीक है। और हमारा नंबर तो है, आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। रात 12 बजे तक भी आप लोग कहीं कुछ समस्या है तो आप फोन पे कर सकते हैं। मैं 12 बजे तक जगता हूँ और सभी मैं फोन उठाता हूँ, ठीक है बच्चे। जैसे बताया कि रात्रि के बाद तो है, 10 बजे के बाद तो प्रतिबंधित है, 10 के पहले भी जो है साउंड की लिमिट है। अगर आपको दिन में भी कभी लगता है कि इस शोर की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़रूरी है। उनका 1 घंटे का सेलिब्रेशन जरूरी नहीं है, वो उनके लिए हो सकता है, लेकिन आपके फ्यूचर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है। आप डायल 100 करो, हम लोग डायल 100 के रेगुलर मॉनिटर करेंगे। अब एग्जाम के समय और एक्स्ट्रा मॉनिटर करेंगे। अगर आपने कंप्लेंट रजिस्टर करी तो हम लोग फॉलो करेंगे और उसको बंद करवाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है आधे घंटे में, आप समझ लो, क्योंकि डायल 100 भी थोड़ा दूर रहती है, उसको पहुंचने में समय लगता है, आधे घंटे में अगर नहीं होता है तो आप हमारे नंबर से भी कॉल कर सकते हो और हमको भी बता सकते हो। हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपकी पढ़ाई की तैयारी में कोई ऐसा विघ्न ना आए। स्कूल का छात्र हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों से इतनी उम्मीद करते हैं और बच्चे उस पर कई बार खड़े नहीं उतर पाते, तो उसके लिए एज अ फेलियर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? देखिए, एक वो योजना चला रखी है, रुक जाना नहीं, ठीक है। देखिए, जीवन वही जैसे अभी इसके सामने बताया था कि हम लोग मानव स्वभाव है। मानव का स्वभाव होता है कि मतलब हम मानव हैं, रोबोट तो है नहीं, तो गलतियां होने की संभावना हमेशा रहती है किसी भी। तो हो सकता है कि कुछ आपकी तैयारी खराब हो या वो पर्टिकुलर दिन में खराब हो, उस वजह से हमारा पेपर खराब हो जाए, ठीक है। और अपेक्षाएं इसलिए रहती है माँ बाप की कि माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, हमसे उन्हें इतना स्नेह रहता है और वो हमें अपने सपने देखते हैं। जैसे मेरा बच्चा भी है तो मैं चाहूंगा कि भाई, जैसे कौन चाहेगा माँ बाप कि मेरा बच्चा खराब रहे, सब चाहते हैं ना, या आप भी चाहते हो कि आपके दोस्त अच्छे रहे, आप भी अच्छे प्रदर्शन करें। तो वो एक अपेक्षित स्वभाव है कि मेरा बच्चा है तो बढ़िया, क्योंकि अब उसका कैरियर बनेगा, अच्छी जगह जाएगा। जब आप सफल होते हो तो सबसे ज्यादा आपको खुशी तो होती है, लेकिन जब मैं IAS बना तो मैंने देखा तो माँ बाप की आंखों में मतलब जो खुशी के आंसू होते हैं ना, वो पल आप बहुत इंजॉय करोगे, तब लगेगा कि नहीं आपने कुछ अच्छा किया है। तो घबराना नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो, मैंने वही कहा कि एक पड़ाव है, एक ये चरण है, जीवन में बहुत चरण आएंगे, ठीक है। जीवन यहाँ इंद नहीं है। कई बार ये है कि हाई स्कूल फेल या जिन्होंने 8वीं पास नहीं की लेकिन आज वो इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, तो आज ज़िले में सभी हाई स्कूल और 12th के एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चों को कलेक्टर की ओर से, कलेक्टर का शुभकामना संदेश के रूप में कलेक्टर की पाती इनके प्राचार्यों के माध्यम से सभी स्कूलों को भेजी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं वो तनाव रहित वातावरण में बिना किसी दबाव के अपनी परीक्षा दे सकें और अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपने ज़िले का नाम पूरे उत्कृष्ट करें राज्य में। और हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो कि अंतिम समय में थोड़ा सा घबराते हैं परीक्षा के देने के लिए, उनमें किसी भी तरह का दबाव तनाव ना रहे और वो एक अच्छे स्वस्थ तरीके से पूरे प्रयास से परीक्षा दे सकें। यही प्रशासन का प्रयास है और यही एक पहल है। धन्यवाद। थैंक्स। विद्यार्थियों को दे रहे हैं। सर, और आपके माध्यम से जिले के समस्त विद्यार्थियों तक पहुंचेगी। चले जाइए मैडम। आभारी तो हमारी